साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 13 मार्च 2025 को आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आपको उपलब्ध कराने के लिए, और कुछ विशेष बातें आप सबके साथ करूंगा आपके भुगतान के संदर्भ में, एजेंट साथियों की सुरक्षा और सम्मान के संदर्भ में। अपनी बात में आरंभ करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरे को ध्यान लगा करके सुना करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होता है, बहुत काम की बातें करनी होती हैं, बहुत रिसर्च वर्क करना होता है। इस पे ऐसे ही नहीं बन जाता, परिश्रम करना होता है साथियों, इसलिए पूरा सुन लिया करें ध्यान से। शेयर जरूर कर दिया करें ताकि अन्य साथियों को भी, आप जैसे अन्य पीड़ितों को भी राहत मिल सके, उनका भी भला हो सके। लाइक और कमेंट भी कर दिया करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो कि आप हमें पसंद करते हैं और आपको कुछ न कुछ लाभ पहुंचा रहे हैं। दूसरा, जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारी रीचिंग बढ़ती है, हमारे आंदोलन का प्रचार प्रसार होता है, और जब आंदोलन का प्रचार प्रसार होगा तो भुगतान हो ही जाना है। आंदोलन से सरकार डरती है, सिस्टम डरता है। सबको पता है कि बिना आंदोलन देश में इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। कानून के भरोसे बैठे रहेंगे तो कानून को घोल के पी जाएंगे कानून की कुर्सी पर बैठे हुए शैतान। इसलिए आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना है तो सोशल मीडिया पर तमाम साथी एक्टिव जरूर रहें। और चूंकि साथियों आज होलिका महापर्व है, होली का त्योहार है, तो इस महान पर्व पर मैं आप सबको अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से, अपने YouTube चैनल युगांतर न्यूज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं कि मां होलिका आप सबके जीवन में खुशियां लाएं, जोश भरें, उत्साह पैदा करें, और अपनी पावन पवित्र अग्नि में आज आपके सारे दुखों को, कष्टों को, पीड़ाओं को जलाकर भस्म करते हुए आप सबको इतनी ताकत दें कि आप ठग बेईमानों पर विजय प्राप्त करते हुए अपना डूबा हुआ मेहनत का पैसा वापस प्राप्त कर सकें, और जो हमारे निर्दोष एजेंट साथी उत्पीड़न शोषण की पीड़ा झेल रहे हैं वो उससे मुक्त होकर निर्भय पूर्वक अपना जीवन अपने परिवार के साथ बिता सकें और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित हो सके। ऐसी कामना मैं मां होलिका से करता हूं साथियों। और निसंदेह चूंकि होलिका अग्नि का प्रतीक है, और अग्नि और स्त्री के विषय में वेद व्यास ने कहा है, वो मेरा कोट नहीं है, कि स्त्री और आग हमेशा पवित्र होती हैं। किसी भी लकड़ी से आग जला लो, वो जलाने का काम करेगी, और इसी तरह से स्त्री को भी पावन पवित्र बताया गया है कि उस पर कितने भी लांछन लगा लो आप, उसका कितना भी शोषण कर लो या उसके साथ कुछ और कर लो, लेकिन कभी भी स्त्री की पवित्रता भंग नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। तो होली पर्व स्त्री की मर्यादा और आग की पवित्रता से ही जुड़ा हुआ है, और ये दोनों बहुत पवित्र होती हैं, सदा पवित्र रहती हैं, चाहे उन पर कोई कीचड़ डाल दे, जला दे, उनको कुछ भी कर दे। इसलिए स्त्री की गरिमा का ह्रास नहीं होने देना चाहिए, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए, भले ही वो कैसी भी हो, उसका निजी मैटर है। आपको उस पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, और इन दोनों की पवित्रता को नमन करते हुए अपने अंदर उत्साह, साहस और प्रेम का संचार करना चाहिए साथियों। तो कहा है ना कि होली के पर्व से क्या सीख मिलती है। एक तो ये प्रेम और भाईचारे का त्योहार तो है ही, कि दुश्मनी भुला करके भी एक दूसरे से गले मिलते हैं हम सब। हमारी संस्कृति में, ब्रजभूमि में खास तौर से इसका यही महत्व है कि होली पर्व प्रेम का त्योहार है, मिलन का त्योहार है, नफरत को भुलाने का त्योहार है, शत्रुता को खत्म करने का त्योहार है। तो जो आपस में हमारे एजेंट साथियों के बीच शत्रुता, कटुता फैली हुई है,
विभाजन हो गया है कंपनीज के नाम पर, सोसाइटीज के नाम पर, एजेंट और निवेशक के नाम पर, सीनियर जूनियर के नाम पर और डायरेक्टर्स के नाम पर भी। अब तो हम डायरेक्टर्स को भी सम्मिलित कर रहे हैं अपने मिशन में। तो उस नफरत को, उस बंटवारे को खत्म करते हुए अपने मध्य एकता स्थापित करें ताकि जल्दी से जल्दी हम जनमत पैदा कर सकें और जनमत पैदा करके पूरे सिस्टम को झुकाकर उस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करा सकें जिस कानून को हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाते हुए इसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट 2019 का नाम देते हुए कहा था। इसमें प्रावधान किया गया है बाकायदा कि आपका पैसा कहीं भी डूबा है, फंसा है, तो सरकार उस पैसे को उस आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना वापस करेगी, 180 दिन में वापस करेगी। ये व्यवस्था इस कानून में की गई है साथियों। और इस कानून के क्रियान्वयन की लड़ाई ही हमारा संगठन लड़ रहा है पूरी तन्मयता से, ईमानदारी से, समर्पण भावना से। दिन रात हम इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं ताकि आप सबको, देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों को राहत मिल सके, भले ही वो किसी भी कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि, एनबीएफसी, बैंक इत्यादि के हों। तो वो कहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन बांको कर सके जो जग बैरी हो। होली के पर्व से ही जुड़ी हुई ये वो है साथियों। प्रहलाद सत्य के मार्ग पर थे, नारायण के भक्त थे, तो उनका पिता भी उनको मार देना चाहता था, उनका पूरा परिवार उनकी हत्या कर देना चाहता था। उन्हें सत्य के मार्ग से विचलित करने के लिए जलती हुई चिता में उनकी बुआ लेकर के उनको बैठ गई थी। कारण उसके पीछे कुछ लोग कुछ और बताते हैं, कुछ लोग और बताते हैं। वास्तविकता क्या रही होगी मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। हो सकता है बुआ का प्रेम रहा हो अपने भतीजे के प्रति, चूंकि वो उनके पास एक चुनरी ऐसी थी कि उसको पहन लें, ओढ़ लें तो जलती नहीं थी, आग प्रभावित नहीं करती थी। तो भतीजे को शायद भय दिखाने के लिए वो अपनी गोद में लेकर के बैठ गई हूँ, डर जाएगा तो वापस लेके निकल आऊंगी और फिर जो है अपना राजकाज संभालेगा। अकेला ही बेटा था भाई। चक्रवर्ती सम्राट थे उनके पिता हिरण्याकश्यप। कुछ लोग उसे राक्षस और देवताओं की उससे भी जोड़ते हैं। तो सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे जो सीख मिलती है इस त्योहार से, मैं जो देखता हूँ अपने अंतर्मन से मिलती है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन वाको कर सके जो जग बैरी हो। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं, अहिंसा के मार्ग पर हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, तो आपको कोई आग में भी नहीं जला सकता, भले ही आप बालक क्यों न हो, प्रहलाद की तरह। होली पर्व से ये सीख बहुत शानदार तरीके से मिलती है। और चूंकि हम सत्याग्रही हैं और हमारा भोगा हुआ सत्य है कि हमें भी कितनी बार इस तरह की आग में जलाने का प्रयास किया गया, गोली मारने का प्रयास किया गया और तमाम तरीकों से हत्या करने का प्रयास किया गया। और प्राकृतिक प्रकोप भी बहुत रहे जिंदगी में। क्योंकि सत्य के मार्ग पर जब चलते हैं तो ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं कब तक अड़िग रहेगा, कब तक चलेगा। लेकिन हर अला बला से, मुसीबत से बच गए साथियों, प्रहलाद की तरह ही हम भी। तो निश्चित रूप से हमारी भी विजय होगी, आप सबकी जीत होगी, क्योंकि हम सब सत्य से जुड़े हुए हैं, न्याय से जुड़े हुए हैं। ईश्वर की कृपा हम सब पर है। अन्यथा तो जैसे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के निर्माण से पहले लोग रोजाना आत्महत्याएं कर रहे थे, पलायन बढ़ रहा था, भय फैल गया था, तनाव फैल गया था पूरे देश में करोड़ों साथियों के बीच, वो अभी भी बढ़ता रहता। लेकिन जब से हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आरंभ किया, आत्महत्याओं का सिलसिला रुका, पलायन का दौर रुका, लोगों को तनाव से मुक्ति मिली और एक तरह से कहें तो करोड़ों मुर्दा लोगों में जीवन शक्ति का संचार हुआ और वो सत्य और असत्य के भेद को समझकर अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार हुए और तमाम लोगों का शोषण और उत्पीड़न रुक गया। बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत देश के दर्जनों राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना हुई, भुगतान के आवेदन लेने आरंभ हुए, प्रोसीडिंग शुरू हुई और अब तो भुगतान की बेला पर खड़े हुए हैं।
18 मार्च से नारायण की इच्छा रही तो अलीगढ़ से ये शुभारंभ हो जाएगा भुगतान का साथियों। चूंकि अलीगढ़ में सुबह 11 बजे कमिश्नरी क्वारसी चौराहे पर कमिश्नर साहिबा से हमारी बैठक है 18 मार्च को। तो अलीगढ़ मंडल के जितने भी साथी हैं या अलीगढ़ मंडल से बाहर के भी, वो भी सब पधारें। पधारने का कारण इसलिए आपके लिए उचित रहेगा ताकि आपको प्रक्रिया पता चल सके। चूंकि सब जगह हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो उस चीज को समझ लेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। तो कोई ये फारसी का आंक नहीं है, ऐसी विद्या नहीं है कि केवल मदन लाल आजाद ही इसको जानते हैं। मदन लाल आजाद की विद्या अगर कुछ है तो वो सत्य का सेवन है और निस्वार्थ भावना है कि पीड़ितों का कल्याण हो, उनका भुगतान हो और सत्य की स्थापना हो। ये थोड़ा सा टफ है तमाम लोगों के लिए जीवन में, लेकिन अगर आप इसको भी स्वीकार कर लें तो आप सब मदन लाल आजाद बन सकते हैं और आपका भी संसार की कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती साथियों। तो तमाम साथी 18 मार्च को सुबह 11 बजे क्वारसी चौराहे कमिश्नरेट अलीगढ़ पर आएंगे। वहां पर विशाल जनसभा भी होगी और कमिश्नर साहिबा से मुलाकात कर भुगतान की प्रक्रिया भी आरंभ कराई जाएगी। इसी तरह 17 मार्च को उससे एक दिन पहले मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर साहब से मुलाकात होगी, वहां भी विशाल जनसभा होगी। तो मुरादाबाद मंडल के तमाम साथी मुरादाबाद मंडल कमिश्नरी पर सुबह 11 बजे पधारेंगे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए साथियों 23 मार्च को फतेहपुर में संन्यास दीक्षा कार्यक्रम है, बड़ा जलसा होगा, सब साथी वहां पहुंचेंगे। बाराबंकी में रोजाना बहुत जबरदस्त आंदोलन चल ही रहा है। आज एक पोस्टर भी जारी किया है साथियों ने, और मैं तो चाहता हूं कि ये पोस्टर पूरे देश में हमारे साथी जारी करें, लगा दें इसको। व्हाट्स एक्ट पे ही है, बहुत अच्छा पोस्टर है, इसको मैं लगाऊंगा, आप पढ़ना। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो रहा है, फेसबुक पे भी लगाऊंगा, मेरे स्टेटस पर भी लगा हुआ है, वहां भी पढ़ लेना। ये सभी जगह होना चाहिए। तो बाराबंकी में चल रहा है कार्यक्रम साथियों, लगातार बहुत जोर से चल रहा है, तमाम साथी बहुत परिश्रम कर रहे हैं और बड़ा असर पड़ रहा है उस कार्यक्रम का। तो बुलंदशहर में भी कार्यक्रम लगने जा रहा है और गाजियाबाद में भी। उसकी डेट अभी फिक्स नहीं की है। बुलंदशहर के कुछ साथी चाह रहे हैं कि 18 मार्च को ही कर लिया जाए, लेकिन चूंकि अलीगढ़ में बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तो हो सकता है विलंब हो जाए। तो 19 मार्च का बुलंदशहर और गाजियाबाद इस तरह से रख लेंगे, 19 या 20 में, जैसा भी होगा अभी तय करके साथी देख लेंगे। चूंकि अभी तो होली में व्यस्त हैं तमाम साथी। और अगले कार्यक्रम साथियों 3-4 दिन का कार्यक्रम लगातार हमारा मध्य प्रदेश में होगा। चूंकि जो LJCC कंपनी है सागा ग्रुप की, उसके पीड़ितों में बहुत भय है, तनाव है, और मध्य प्रदेश के साथी चाहते हैं कि साहब आप यूपी को ही सारा समय दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे, हम यहाँ मरे जा रहे हैं। तो साथियों मरने किसी को नहीं देंगे, चाहे आप मध्य प्रदेश के हों, गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, कर्नाटक के हों, हिमाचल के हों, हरियाणा के हों, पंजाब के हों, जम्मू कश्मीर के हों, लद्दाख के हों, उत्तराखंड के हों, बिहार के हों, झारखंड के हों, छत्तीसगढ़ के हों या आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा और क्या बोलते हैं अपना तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, आप कहीं के विदेश में किसी भी कोने में आप रहते हैं तो आपको इस कारण से हम नहीं मरने देंगे कि ठगी प्रकरणों का शिकार हो जाने के कारण आप आत्महत्या कर लें या कोई आपको इतना उत्पीड़न कर दे कि आप मौत को गले लगा लें। निश्चिंत हो जाएं तमाम साथी, भयमुक्त हो जाएं। हम सबकी रक्षा करेंगे। अगर दिल्ली में भी बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे तो भी कर देंगे। केवल एक बार बता देना कि साहब मेरे सामने ये हालात हैं कि मेरी मरने की स्थिति है, तो निश्चित रूप से आपको बचा लिया जाएगा, लेकिन सत्य के समक्ष समर्पण करना पड़ेगा साथियों। शर्त ये होगी, तो सत्य के समक्ष समर्पण करोगे तो निश्चित रूप से आप सबको बचाया जाएगा, रक्षा की जाएगी, जीत दिलाई जाएगी आपको। लेकिन मध्य प्रदेश के साथियों का बहुत अनुरोध है। तो 24 मार्च से साथियों 4 दिन का समय लगभग हम मध्य प्रदेश को देंगे और सबसे पहला कार्यक्रम छतरपुर में होगा। 24 मार्च को सुबह 11 बजे पहुंच जाएंगे हम, तमाम साथी छतरपुर पधारें। और 25 को सागर में कार्यक्रम होगा। छतरपुर सागर मंडल का ये है, तो सागर में जिलाधिकारी और कमिश्नर संभागीय आयुक्त दोनों से मुलाकात करेंगे, सबका भुगतान पटलों की स्थापना करवाएंगे और भुगतान के आवेदन दिलवाकर सबका भुगतान भी कराएंगे। इसी तरह साथियों अगली कड़ी में 26 मार्च को सीधी और 27 मार्च को सिंगरौली पे कार्यक्रम होगा। तो ये 4 दिन के कार्यक्रम हम मध्य प्रदेश में भी देंगे। और मैं साथियों से अनुरोध करूंगा, चूंकि समय बहुत कम रह गया है 1 मई 2025 को आने में, इसलिए साथियों मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश के जितने भी साथी हैं, तमाम कंपनीज के, तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के और हमारे संगठन से जुड़े हुए, एक भोपाल में विस्तृत कार्यक्रम तय कर लें अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही, ताकि मुख्यमंत्री से मुलाकात करके, डीजीपी से मुलाकात करके आपका भुगतान करवाया जा सके और जो एजेंट साथियों का शोषण उत्पीड़न हो रहा है वो भी रुकवाया जा सके। चूंकि सागा ग्रुप वाली जो सोसाइटीज या कंपनीज हैं, इसके पीड़ितों में, इसके एजेंटों में बहुत भारी भय है और इसके लिए हमें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। आप सब भयमुक्त रहें, हम करेंगे परिश्रम से, हम पीछे कभी नहीं हटे हैं, अब भी नहीं हटेंगे। हमारा काम ही परिश्रम करना है, कर्म पर हमारा अधिकार है, फल तो नारायण उचित देंगे ही देंगे। जब सही मार्ग से सही कर्म करेंगे तो उसमें भी कोई संदेह नहीं है, कोई साथी घबराएंगे नहीं। और जहां जहां साथियों को अब कार्यक्रम चाहिए वो अपने अपनी सुविधानुसार डेट तय करके हमें बता दें, या हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब को बता दें, तो हम आपके यहाँ भी आने का अब प्रयास करेंगे। चूंकि हमारा जो ये प्रयास था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भुगतान की प्रक्रिया को आरंभ करा लेना, हमारे नज़दीक था, हमारा स्वास्थ्य भी इतना ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा था पहले कि हम इतनी लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करें, लेकिन अब थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक हो गया है और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग काफ़ी अच्छी सफलता मिल गई है। चाहे वो मेरठ मंडल हो, चाहे आगरा मंडल हो, चाहे अलीगढ़ कमिश्नरी हो, मुरादाबाद 17 को मिल जाएगी निश्चित रूप से, वहाँ भी सफलता जहाँ जहाँ जाएंगे। मैं सहारनपुर के साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि सहारनपुर में टीम को मजबूत करें, लूटपाट का धंधा बंद करें, चंदे का चक्कर में अपनी नीयत को खराब ना करें, काम को आगे बढ़ाएं, बहुत जल्दी भुगतान शुरू हो ताकि और लोगों में तनाव खत्म हो और हमारे संगठन की प्रतिष्ठा भी बढ़े। साथियों, चूंकि प्रतिष्ठा भी बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आदमी, प्रतिष्ठा ही ऐसी चीज है कि आपके मरने के बाद भी वही आपके साथ जाती है, समाज में वही आपको श्रद्धेय बनाती है, पूजनीय बनाती है। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो लोग मरने के बाद भी कलंकित करते हैं, गालियां देते हैं कि अच्छा हुआ मर गए, बहुत बुरा था, ये था, वो था। चूंकि कोई भी धर्म के मानने वाले हों, आप सबके साथ है कि जो संस्कार हैं, समाज है, वो मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छा ही करता रहेगा, बुरे हैं तो बुरा ही करता रहेगा मरने के बाद भी। तो जीवन को कलंकित ना करें साथी, इसको पाक पवित्र बनाने का प्रयास करें। चूंकि हम एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं जो विशुद्ध है, पवित्र है, पावन है, परम उद्देश्य के लिए है। तो आप सब भी ईमानदारी से काम करें, जो भी हमारे संगठन के साथी हैं। जनता को आपके बारे में कोई अनुचित अनर्गल बातें कहने का अवसर ना मिले, अपनी तरफ से प्रयास करें। बाकी तो बकवास करने वाले जो विरोधी हैं वो तो करते ही रहेंगे, उनकी कोई परवाह भी नहीं है। चूंकि दुष्ट तो भगवान पर भी लांछन लगाते रहे हैं हमेशा, और भगवान और शैतान का युद्ध तो सदियों से रहा है। सत्य और सत्ता की दुश्मनी इतिहास प्रसिद्ध है। तो जो सत्य के मार्ग पर होंगे और सत्ता में बैठे हुए जो लोग होंगे, या सत्ता से जुड़े हुए सत्ता के लाभार्थी लोग, सत्य पर चलने वाले लोगों की आलोचना करेंगे ही। तो ऐसी आलोचनाओं से घबराना भी नहीं है। लेकिन कोई जनसाधारण निर्दोष व्यक्ति यदि हमारी निंदा करने लगता है तो उससे हमें अवश्य डरना चाहिए कि कोई निर्दोष साथी हमारी निंदा ना कर सके। वो हमारे अंदर ईश्वरत्व को ही देखे, उसे लगे कि हम वाकई एक अच्छा, पावन, पवित्र, महान कार्य उसके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। तो तमाम साथी आगे बढ़ें, संगठन का विस्तार करें। हम भी पूरी मेहनत के साथ लगेंगे, लगे हुए हैं पहले से ही। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि अगर 1 मई से पूर्व आपका भुगतान आरंभ नहीं हुआ तो 1 मई 2025 को हम संसद घेर लेंगे लाखों साथियों के साथ, और मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री को विवश कर देंगे आपका भुगतान करने के लिए, इस कानून की अनुपालना कराने के लिए। तो तमाम साथी अपनी ताकत को बढ़ाएं, संगठन की सदस्यता दिलाएं तमाम लोगों को, और संगठन के इन कार्यक्रमों के लिए, आंदोलन के लिए, अपने भुगतान के लिए संगठन को आर्थिक सहयोग भी अवश्य भेजें साथियों, क्योंकि उसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जहां जहां सफलता मिलती जा रही है साथियों को, वो अपनी सफलता के प्रमाण सहित ऑडियो, वीडियो, पोस्ट बना करके
डालते रहा करें ग्रुप्स में, मुझे पर्सनल पर भी डाल दिया करें ताकि मैं उसे अपने चैनल्स पर लगा सकूं, लोगों को पता चल सके कि हाँ वहां संघर्ष किया साथियों ने तो उनको सफलता मिल गई। जैसे दौसा में, लालसोंठ की तहसील में और दूसरी तमाम तहसीलों में कार्यक्रम शुरू हो गया है, भुगतान पटल खुल गए हैं तहसील स्तर पर, चित्तौड़गढ़ में खुल गए हैं, करौली में खुल गए हैं, धौलपुर में खुल गए हैं, राजस्थान में कई जिलों में, उदयपुर में इस तरह की सफलता मिल गई है। कुछ जिले रह गए हैं, वहां भी साथी प्रयास करेंगे तो वहां भी ये हो जाएगा। जहां आपको कमजोरी फीलिंग हो कि हम कमजोर हैं, नहीं कर पाएंगे, वहां हम आ जाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के बहुत मजबूत हैं, वो आ जाएंगे। हमारे दो प्रवक्ता हैं वहां राष्ट्रीय स्तर के, मनोज भाई और भरत भाई, वो दोनों अपने आप में हमसे भी कई गुना ज्यादा ज्ञान रखते हैं। तो और जुझारू हैं, सबसे बड़ी बात यह है जुझारू हैं। ज्ञान व्यान तो चलो कोई बात नहीं, सब अर्जित कर लेते हैं, लेकिन साहस पैदा कर लेना अपने आप में साथियों एक आश्चर्यजनक बात होती है। तो वहां सब कुछ है, हो जाएगा सब जगह, घबराने की जरूरत नहीं है। 17 को एडिशनल होम सेक्रेटरी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात है ही राजस्थान में, तो कोई ना कोई समाधान आपकी समस्या का भी जरूर निकलेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी साथी को। और लखनऊ में एक लगातार अनवरत कार्यक्रम की रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसकी तिथि भी तय कर देंगे। हिमाचल के साथी बहुत व्यथित हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, हिमाचल आएंगे, सब जगह होगा साथियों, घबराइए मत। पंजाब में शुरू हो चुका है, हरियाणा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दयानंद भाई ने झंडे गाड़ दिए हैं, तमाम पूरे हरियाणा में अब लगभग काम शुरू हो चुका है। तो हरियाणा के साथी भी अपने अपने आवेदन जरूर करें, जहां जहां आवेदन हो रहे हैं वहां सब जगह आवेदन की प्रक्रिया आरंभ करें, और जहां आवेदन नहीं हो रहे हैं वहां संघर्ष को बढ़ाएं ताकि सब जगह आवेदन हो। जनता को, निवेशकों को ये पता चले कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 नाम का कोई कानून है, जिसमें उन्हें भुगतान की गारंटी दी गई है 2 से 3 गुना जमा राशि की, और 180 दिन में दी गई है, संसद ने दी है, सरकार ने दी है। और जब आवेदन लेकर के 180 दिन क्या 2-2 साल बीत जाने पर भी सरकार भुगतान नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से जो निवेशक होगा, आवेदक होगा, उसे सरकार की बेईमानी का, बदनीयती का, ठगी का पता चल जाएगा। और जब पता चल जाता है सत्य का, तो आदमी विरोध करने लगता है झूठ का, बेईमानी का, छल का, कपट का, ठगी का। इसलिए आवेदन सबसे कराइए साथियों, नहीं तो आपको विभाजित करके सत्ता और ठग दोनों मिले हुए हैं, इनका चोली दामन का साथ होता है हमेशा ही। कोई जरूर ये नहीं है कि साहब मोदी के साथ ही मिले हुए हैं ठग, सत्ता और ठग और अपराधियों का हमेशा ही चोली दामन का साथ रहा है साथियों। इतिहास प्रसिद्ध बात है, इतिहास बताता है कि सत्ता हमेशा ठगों के, बेईमानों के और अपराधियों के साथ रहती है, उनका संरक्षण करती है। अगर सत्ता अपना वरद हस्त इनको ना दे तो किसी ठग की, किसी चोर की, किसी अपराधी की, किसी माफिया गैंग की कोई औकात नहीं कि वो समाज में विश्वमन कर सके, जहर घोल सके या गैर कानूनी कामों को कर सके, वो भी खुलेआम। तो सत्ता के खिलाफ अगर आप चाहते हो कि देश में कोई क्रांति हो, तो उसके लिए आपको सबको सत्य के मार्ग पर चलना होगा, और देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों को इस कानून के विषय में बताना होगा। और जब उनको पता चल जाएगी तो वो खुद ले करके मोदी पर चढ़ दौड़ेंगे, और मोदी उनके पैरों में गिर के उन सब का भुगतान कर देगा, या झोला उठाकर भागने का प्रयास करेगा सत्ता छोड़कर, तो भागने नहीं देंगे। चिंता मत करना किसी को भी कहीं, बल्कि जो भाग चुके हैं उन्हें भी घसीट घसीट कर हिंदुस्तान ले आएंगे, और किसी भी ठग बेईमान को खुली हवा में श्वास अब लेने नहीं दी जाएगी। मैं अपने गांव सत्याग्रह भवन, गढ़ी नगला सौराम, सूर्य मंदिर पर होली पर्व मनाने के लिए जा रहा हूं। कल वापस शाम तक आ जाऊंगा, देर रात तक दिल्ली। तो जो साथी हमारे गांव के आसपास के हैं वो मुलाकात करने गांव आ सकते हैं, वहीं रहूंगा मैं। कल लगभग 4 बजे तक रहूंगा, और अब भी मुझे लग रहा है मैं हाँ वही 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो आज मिलने की जरूरत नहीं है, कल ही आ जाएं सब साथी, मिलके पकौड़ों के साथ होली मनाएंगे। तो होली के महापर्व की दोबारा से पुनश्च आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत साथी।